Hello. Hello. Is my voice is audible to all of you? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So till now, I am telling that from this circuit, and by the way, this video is recorded in our Dumta Engineering College, basically engineering lab. This is not a random video from YouTube. Okay. ये जब लोग तुम सेम एक्सपेरिमेंट को तुम लोग जब कॉलेज में आओगे हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे. ओके. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हम लोग को दिखा रहा है. ओके. Okay, so till now we have to, someone mic is on, please mute the mic. Okay, so till now we have to find out the RL that is already predefined from circuit, that is 25 ohm, and for finding the IL practical value we just connected the source to the circuit and connected the load, that is 25 ohm, and just connect a ammeter in the circuit, and we have to find out the practical value of IL. Okay, so now you can share the value of IL is near about how much? Near about 9 milliampere. You can see the range between the pointer is between 7.5 to 10 milliampere in between. Okay, the calculated value of the IL is 9 milliampere. जब ठीक है इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 7.5 और 10 के बीच में 10 डिवीजन है. ओके, एंड तो 7.5 और 10 के बीच में कितना डिवीजन है? 10 है, और 7.5 टू 10 2.5 होता है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो जितना वैल्यू आएगा उसके साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. कैसे करेंगे? 7.5 के बाद देखो कितना डिवीजन गया है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का IL का वैल्यू आया है 9 मिलियन. तो from the fourth parameter which we have to find out from the experiment, we already know the value of RL, that is 25 ohm, and IL, that is 9 milliampere. Okay, now see here about the value of IL is 9 milliampere. Okay, the value of IL equal to 9 milliampere. Okay, now what we can do, we can find Thevenin equivalent resistance. For finding Thevenin equivalent resistance, so for finding the Thevenin equivalent resistance, what I have to say in the theory class, that you must open the source from the circuit, right? Yes or no? For finding our next parameter is RTH, Thevenin equivalent resistance को मुझे find out करना है. So for finding out the Thevenin equivalent resistance, we must open the source from the circuit and short the terminal. देखो वही किया गया है इधर पर. ठीक है, सोर्स को मैंने ओपन कर दिया इधर पर. देखो सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, उसके बाद ठीक है शॉर्ट द टर्मिनल्स. इधर पर देखो यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव ऑलरेडी ओपन द सोर्स एंड शॉर्ट द सर्किट टर्मिनल. सर्किट को जो टर्मिनल था जो लोड सोर्स के साथ कनेक्टेड था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया. ठीक है, तो मुझे अभी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करना है. ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या करना होगा? तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए और एक बार अच्छी तरह से देखो इस सर्किट को.
हम लोग सिर्फ सर्किट को शॉर्ट कर दिए हैं, सोर्स को ओपन कर दिए हैं, और लोड को मैंने क्या कर दिया है, लोड को मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो और इस सर्किट का ये जो तो टर्मिनल है, ये जो तो टर्मिनल है ओपन सर्किट में, जो तो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस में मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है। तो मुझे क्या मिल जाएगा इधर से, मुझे मिल जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, now you can see the result in the screen of multimeter. See the yellow multimeter, that is the 171.7। देखो मल्टीमीटर में देखो कितना आ रहा है वैल्यू। ओके 171 पॉइंट, और एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो नियर अबाउट 171, ये वेरी हो रहा है थोड़ा, इसका वैल्यू आ रहा है 171.7 ओम। ओके, so we have already find out the value of RTH and IL. Now we have to find out Thevenin equivalent voltage. Okay, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास RL, IL, प्रैक्टिकल और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया है। और मुझे अभी जो आउट ऑफ द फोर पैरामीटर, और फोर्थ पैरामीटर इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को मैंने सर्किट के साथ देखो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या मेजर कर रहा हूँ, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, वीओसी मैंने क्या बोला था, वीओसी और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ओके, तो इसको मेजर करने के लिए हमें, फॉर मेजरिंग द VTH we have to connect the circuit to the source and disconnect the load, and in the open circuit terminals we have to connect a voltmeter. Now you can see हम लोग ठीक है, मैं वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है। Okay, now you can see in the screen, now you can see in the voltmeter screen that the value of the value of the value of the VTH is 2.02 volt। ओके, तो मुझे यार फोर वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है। ओके, ठीक है, अभी मुझे सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना होगा। ठीक है, तुम लोग क्लियरली देखो फॉर्मूला इधर पर लिखा गया है, आई एल इक्वल टू VTH बाई RTH प्लस PL। ओके, प्लस RL। ओके, the formula is IL dash equal to VTH by RTH plus RL। we already find out the value of VTH, RTH and RL. Just put three value in this formula so we can find out the IL dash. And after putting the value from this to this equation, we are now we have two IL value. One is I theoretical and one is I practical. Now we have to tally the both value. Okay. Now you can see. So final value we have to find out 9.6. After putting the value of VTH, RTH and RL in the given equation, we have to find out that the IL dash value is the 9 milliampere. IL dash, that is IL theoretical value.
9.05 milliampere, and the IEL practical value is 9 milliampere. But now the question arises, what is the difference of the 0.5 milliampere? Yes, there is a difference of the 0.5 milliampere, but why? Because some error is there. Okay, some error or error is there, harmonics is there. So for this error, 0.5 milliampere value is changed. But the main aim is theoretical IL का value और practical IL का value लगभग सेम होना चाहिए. कुछ माने कुछ परसेंटेज 15 या 20% या कुछ डिफरेंस होगा तो चलेगा, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर रहता है. उसके लिए कुछ वैल्यू का एरर लास्ट में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसमें कुछ एरर आ जाएगा, मगर लास्ट में हम लोग का वैल्यू सेम आएगा. ठीक है, लगभग सेम आना चाहिए. कुछ एरर आएगा तो भी ये ठीक है. ओके, okay, if there is any doubt you can ask me. Hello, am I audible to all of you? Hello, hello. Yes, sir. So now come to the theorem. Okay, the theorem is said that any two terminal bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consist of the voltage source and a series resistor. Okay, तो मुझे क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है? अगर थेवेनिन का हेल्प माने एनी कोई भी सर्किट को हमने यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम अगर मैंने उसको सॉल्व करने की अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पहले आरएल, उसके बाद आईएल, आरटीएच, वीटीएच, ये वैल्यू को मुझे मेजर करना होगा. ठीक है, उसके बाद आईएल के फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे. ठीक है, if there is any question or doubt you can please ask me. Hello, hello Pikesh, am I audible to you? Pikesh Kumar, hello. Nandan Kumar Rajat, हेलो. यस सर, यस सर. नंदन, डाउट क्या है? कुछ नहीं सर, डाउट नहीं. तो तुम्हें क्या समझ में आया बोलो? नंदन, यस सर. क्या समझ में आया? समझ में सर आया सर कि पहले सोर्स को करेक्ट करना है. नहीं, पहले फिर पहले हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए बोलो? क्या सर? कौन सा पैरामीटर को फाइंड आउट करना है? अगर कोई भी सर्किट को हमने यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करना है तो कौन सा पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है? मैंने क्या क्या बोला था? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, वीटीएच, सेमी इक्विवेलेंट. थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, फिर क्या बोला था? थेवेनिन आरटीएच, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, एंड उसके बाद आरएल, एंड उसके बाद उसको फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है. आरएल निकालना. ओके सर वीडियो का भेज दीजिएगा ना सर, देख लेंगे. यहाँ अच्छा से दिख नहीं रहा है सर. ओके 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 लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Listen to me, please mute yourself. Listen to me very carefully. आज जो लैब का एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड ये जो वीडियो है यूट्यूब में, ये दोनों का लिंक ही मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा विद द रिजल्ट. ओके, रिजल्ट तो तुम लोग देख ही पाओगे, क्योंकि मैं वीडियो को मेरे पास जो वीडियो था ऑलरेडी रिकॉर्डेड उसको मैं प्ले कर रहा था. तो उसमें क्या है, जितना भी रीडिंग आ रहा था ना, तो तुम्हें क्लियरली यू आर नॉट विजिबल दैट आई थिंक. सो वी आर already uploaded in the YouTube, and I am giving this link to you in the
Google Classroom, so you can play it and clearly understand the experiment. Okay. Okay. And if you have any doubt, the next day you can ask me. Okay. Okay, that's it. Thank you. Thank you. Thank you, sir.